गणेशा তুমি ভালো আছো? तू ठीक बड़ा नु भाई। जी हाँ यानो स्वागतम। तो हिंदुस्तान है तो हिंदी बोलनी चाहिए ना उसमें। और फिर अपनी चॉइस है, जो चाहो वो बोलो। अरे हिंदुस्तान है तो हिंदी बोलो पहले तो, और फिर जो चाहो वो बोलो। मातृभाषा है हमारी मराठी। मराठी अच्छा लगती और तुम हिंदी सीखो इंग्लिश सीखो, मराठी गायब हो जाएगा हमारी। कि आप किसी देश का किसी राज्य का बंदा आता है अगर मराठी नहीं बोलता है तो उसको मारो, उसका वीडियो मत बनाओ। जैसे जो भाषा जानता है वही तो बोलेगा ना। अब हम वो महाराष्ट्र का भाषा नहीं जानते हैं तो कैसे बोलेंगे? हमको तो हिंदी बोलना पड़ेगा। मैं बिहार से हूँ, मुझे मैथिली हिंदी सब आते हैं। सब आदमी का मान सम्मान इज्जत करते हैं। हमें किसी से कोई मारपीट करने को वो नहीं है, हम प्यार से बात करते हैं उससे। हम नमस्कार, हम भारत के वासी हैं भैया। ये देश सिर्फ ध्वज और कागज के नक्शे का देश नहीं है। यहाँ 19,000 से ज्यादा बोलियां, 22 संवैधानिक भाषाएं और 7 से ज्यादा धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। कोई हिंदी में सोचता है, कोई बंगाली में हंसता है, कोई मलयालम में रोता है, तो कोई उर्दू में दुआ करता है। फिर भी जब बात देश की आती है तो अंदर से सिर्फ एक आवाज आती है कि हम भारत हैं और हम एक हैं। लेकिन इस भारत देश के किसी कोने से भाषा के विवाद को लेकर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं तो मन आहत हो जाता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि किसी राज्य में अगर हम घूमने जाएं अपने परिवार वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ, क्या हम वहां पर सुरक्षित हैं अगर वहां पर हमारे राज्य की भाषा ना बोली जाएगी? कुछ ऐसे ही सवाल लेकर आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली शहर में, यानी कि इंडिया गेट पर, और जानूंगा यहाँ पर लोगों से कि जो भाषा का विवाद भारत देश में चल रहा है इस पर उनका क्या कहना है। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। कभी यहाँ दिक्कत हुई आपको दिल्ली में? भाषा को लेकर? दिल्ली में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। दिल्ली में नहीं। और मोदी जी तो बोले थे जो हिंदी भाषा चलना चाहिए, ये मोदी जी को सोचना चाहिए कि काय अत्याचार हो रहा है वहाँ पर, मारा जा रहा है, बोलना चाहिए, मारा जा आप रहा है। ऑटो चालक हैं, आपके रिक्शे में भी, ऑटो रिक्शे में भी बहुत से लोग ऐसे बैठते होंगे जो दूसरे राज्यों से हैं। कभी कभी भाषाएं उनकी नहीं समझ में आती नहीं समझ होंगी, में तो कैसे आप फिर उस वक्त वार्तालाप करते हिंदी हो? में बोलते हैं, उससे पूछते हैं। अगर बंदा अगर वहाँ महाराष्ट्र का हो जो वो मराठी भाषा बोलता है, मैं उसको बोलता हूँ भैया हिंदी में बात करो, हम आपकी भाषा में, तो हिंदी में बोलते हैं मुझसे, कि हिंदी में उनको गाइड करते हैं। यदि महाराष्ट्री अपने वक्त पर नहीं समझेगा तो हमारे पास आएगा, हम जानेंगे महाराष्ट्री है और हमारे भारत के आदमी को ऐसे वो अत्याचार करे तो हम लोग भी यहाँ पीट सकते हैं। क्यों मारपीट क्यों करनी है? आप प्यार से भी तो तो बात वो कर बात सकते नहीं हो। समझता, महाराष्ट्री कहता है जो मैं हिंदी बोलो, तो हिंदी आएगा बोल रहा है, महाराष्ट्री नहीं आएगा कहाँ से बोलेगा? पेट में से तो कोई सीख के नहीं आता है, उसको उच्चारण करो ये चीज के, हाँ ऐसे बोलो, यहाँ रहना है, ऐसे प्राकृतिक करो, जो आपको बातचीत आएगा, बात कर सकते हैं। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में आप रहते हो तो मराठी तो आती होगी अच्छे से। वहाँ पे जो इतना विवाद चल रहा है, लग रहा है कि हिंदी जो है मराठी लैंग्वेज को दबा रही है, ऐसा आप फील करते हैं? महसूस होता है ऐसा? इस विवाद पे आपका क्या कहना है? आपके क्या है, ये कैसा है, पुराना वो झगड़ा आगे चलना रहे, पुराना भी चल रहे। वो जैसे राम रावण था जी, पूर्वी था ना, रावण जो राम आया, राम चले गए, वो दूसरा कंस आया, श्री कृष्ण आया, कंस चले गए, अभी पूरा औरंगजेब आ गया, वो शिवाजी आ गया, औरंगजेब चले गया, वो अभी हिंदू सरकार मोदी आ गया, एक दिन तो पाकिस्तान चले जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी आना जरूरी है या मराठी बोलना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। दूसरी भाषा में भी तो बोल सकते हैं ना। बोल सकते हैं, ऐसा कोई, आप इंडियन भाषा जो बोलते हैं कि हिंदी भाषा, मराठी भाषा है, मराठी वो अच्छा इंडियन लगता है। महाराष्ट्र में हमारे मराठी होना चाहिए, हिंदू को क्या जरूरत है? नहीं, हिंदी अपने को आती है ना। जिसको हिंदी सिखाना नहीं क्या आती पड़ता है वो वो? वहाँ पे कैसे रहे? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है ना कि मारपीट भी हो रही है। चाहिए ना, हिंदी सीखना चाहिए, ये तो आप कह रहे इंग्लिश हो। सीखना चाहिए, पहले पासून वो नको ना। भाषा तो अपने को आना चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन नहीं शिका मराठी आ रही, कंपल्सरी। हिंदी आती है अपने को, सब आदमी को। लेकिन वहाँ क्यों कहा जा रहा है कि आप महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो, वरना आपको जो है हमारे मारा पीटा मराठी जाएगा? वो मातृभाषा है हमारी मराठी। मराठी अच्छा लगती और तुम हिंदी सीखो इंग्लिश सीखो, मराठी गायब हो जाएगा हमारी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे दिक्कत हुई दिल्ली में? किसी ने कुछ बोला? ऐसा कोई नहीं। रहना चाहिए। नहीं, हिंदी भी तो रहनी चाहिए ना। जय छत्रपति शिवाजी तो महाराज। हिंदी भी तो रहनी चाहिए ना। हिंदी रहना तो चाहिए, आती ना दोनों हमको। दोनों चाहिए, ऐसा हिंदी कोई तो आ रही है, दोनों चाहिए। हिंदी टीवी देख के सब। अच्छा, आप मोबाइल देख के महाराष्ट्र के हिंदी बारे आ रही में, है। मराठी के बारे में आप कितना जानते हैं? कितने स्वर उसमें होते हैं आपको मालूम है? 12 स्वर होते ना।
सभी से क्या है, इतना थोड़ा है। मराठी जैसे हिंदी दिवस होता है, मराठी दिवस कब होता है? नहीं इतना मैं उसको जानता ये नहीं। दोनों खाली सवाल। हमको मराठी आपको नहीं लगता कि लोगों में इस तरीके से डर पैदा हो रहा है कि भाई दूसरे राज्य में अगर हम जाएंगे तो हमारा सुरक्षित है, हम वहाँ पर या फिर नहीं है? नहीं है, डर है, बहुत डर डर है, है डर है ना। वहाँ अभी सबसे ज्यादा अभी डर क्या है ना, अभी मीडिया में सुने हमने कि आप किसी देश का, किसी राज्य का बंदा आता है, अगर मराठी नहीं बोलता है तो उसको मारो, उसका वीडियो मत बनाओ। ये क्या बात हो गई? मतलब तुम उसको साइड में ले जाकर पीटो, उसको मारो उसको। ये संज्ञान तो वहाँ का मुख्यमंत्री मोदी जी को, अमित शाह को लेना चाहिए कि भारत का वासी है, वो जो जिसको जो भाषा बोलने आता है उसको बोलने का, उसको देश आजाद कर रखा है कि अब आप भाषा बोलो, उसको, इस पर कोई रोक नहीं होना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, यानी 45%। उसके बाद बंगाली, मराठी, तमिल और तेलुगु। साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आप अपनी भाषा बोलते हैं वो आप किसी को मार पीट कर या फिर गाली गलौज करके या फिर कुछ गंदा बोलकर नहीं थोप सकते हो, नहीं सिखा सकते हो। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? मुझे तो कन्नड़ थोड़ा थोड़ा आती है, क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। तो हम लोग यहाँ माइग्रेशन सिस्टम चलता है, तो हम लोग का माइग्रेशन है मैसूरू। तो हम लोग को कर्नाटक की थोड़ा कन्नड़ सिखाई जाती है 9th क्लास तक। तो कन्नड़ थोड़ा बहुत जानता हूँ, बाकी हिंदी इंग्लिश और कन्नड़ थोड़ी सी है ना। तो आपको नहीं लगता कि जब आप रह रहे हो कहीं पे, मतलब या फिर एक जगह पर आप रह रहे हो, तो आपको एक और दो या फिर 2-3 लैंग्वेज एक्स्ट्रा आनी चाहिए? ये तो फायदा है आपके लिए। बिल्कुल। कहीं भी हमको आगे चल के, जैसे मान लीजिए मुझे कन्नड़ थोड़ी बहुत आती है, अगर मैं जॉब कहीं पा रहा हूँ कर्नाटक में, थोड़ा मेरा भी एक पोस्ट अगर मिलेगी, मुझे भी लगेगा मुझे वहाँ पास लोकल लैंग्वेज थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ थोड़ा अच्छे से। माइग्रेशन में ये होता है कि कोई भी, जितने भी JNV हैं अपने पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया शायद 605 स्कूल हैं टोटल। तो इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट का एक अदर स्टेट में एक अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ कोलैबोरेशन होता है। यानी कि जैसे हम लोग का है JNV कौशाम्बी, तो JNV कौशाम्बी का JNV मैसूरू के साथ कोलैबोरेशन है। तो हम लोग को 1 साल के लिए, क्लास 9th में 1 साल के लिए माइग्रेशन भेजा जाता है JNV मैसूरू। वहाँ 1 साल अदर लैंग्वेज के बारे में, जैसे वहाँ का कल्चर हो गया, वहाँ का खाना पीना हो गया, ये सारी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत हमको जानकारी दी जाती है। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? मुझे 4 भाषा याद आती है। 4 भाषाएं आती हैं? कौन कौन सी? इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और अरबी। ये अरबी में करतान आती है, फ़ाल, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालतू, माफ़ालती, फ़ालतू, यही है। ये थैंक यू बोला जाता है? नहीं। फिर तुम कहाँ हो, कैसे हो? अच्छा, जी। ये ऐसे बोला जाता है। ये सब के तो लिए अपना अरबी की धार्मिक जगह अगर हम तमिल लैंग्वेज सीख लें या मराठी सीख लें, तो ये तो हमारे लिए सही होगा फिर। हाँ बिल्कुल सही हो। भाषा सीखना चाहिए, लेकिन अब किसी को नहीं पढ़ने का मन है, शौक अपना हिंदी में बोलने का शौक है, तो बोलो भाई, सबके लिए देश है, बराबर है। आपका क्या ठीक है भाई? आपका क्या नाम है? मेरा भाई विष्णु। विष्णु। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान। राजस्थान से हो। जब आप राजस्थान में कोई और राज्य से लोग आते हैं, कभी आपसे भी मिलते होंगे, तो आप भी इस तरीके से बिहेव करते हैं कि भाई राजस्थान आए हो तो राजस्थानी बोलो? या ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमारे वहाँ राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप आ जाओ इधर, आ जाओ। मराठी भी बोलना चाहे, राजस्थान में जो भी बोलो, राजस्थान में हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, कुछ भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। अब ये थोड़े बहुत इश्यू होते रहते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए ये, लेकिन ये तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। आप प्रॉपर राजस्थान से हो? या कुछ राजस्थान में बोल के बताओगे हमें? मैं इतना ही बोलूँगा, खम्मा गणिसा। कहाँ से हो आप? हम यूपी अलीगढ़। यूपी अलीगढ़। कितनी भाषाएं आती हैं आपको? हमको तो खाली हिंदी आती है। हिंदी आती है जी। वो महाराष्ट्र में जो चल रहा है विवाद, वो सुना आपने भाषा को लेकर? नहीं हमने नहीं सुना। वहाँ पे हम गुजरात भी जाते हैं, गुजरात की भी भाषा आती है हमको। गुजराती आती है आपको? आती है, थोड़ा बहुत आती है हमको। कैसे बोलते कैसे गुजराती? गुजराती में શું છે, શું કામ છે, શું કરવાનું છે તમારે, हाँ। કેટલા બધા છે, શું લેવાનું છે તમારે, और इतनी भाषा आती है, क्योंकि ज्यादा दिन रहते नहीं हम, लास्ट 3 महीने रहते हैं हम। तो वहाँ पे हिंदी की दिक्कत नहीं आती कि हिंदी में बात नहीं करोगे तो जाओ यहाँ से, ऐसा कोई कुछ नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं, हिंदी आती है। क्या है कि जो पढ़े लिखे हैं ना, तो उनको हिंदी आती है, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनको नहीं आती? उनको तो फर्क गुजराती आती है, समझ में भी नहीं आती है कभी कभार तो हमारी गुजराती। कैसे फिर वार्तालाप करते हो उनसे? वो तो फिर कर लेते हैं, हैंडल करते हैं बस खाली उनको। अच्छा। हाँ ये टूटी फूटी गुजराती बोल के हैंडल करते हो? हाँ। कल्याणपुरी से भैया। कल्याणपुरी से। जब कोई दिल्ली में आता है दूसरे राज्य का, अगर उसको हिंदी नहीं आती, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? क्या लगता है आपको? व्यवहार क्या भैया, वही होगा कि जो हमारे को हिंदी आती है वो बोलना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो?
बोलना पड़ेगा कि इस तरीके से नहीं भैया, इस तरीके से नहीं होता है। तो ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि उन्हें सिखाया जाए, वो जिस भाषा में बोल रहे हैं उसको थोड़ा बहुत टूटी फूटी समझ के हम उनकी मदद कर दें, ऐसा भी तो हो सकता है। वो है सर, देखो अपनी अपनी सोच है इंसान की, जैसा भी होता है, समझ रहे हो रेची। भाई कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से। बिहार से। अच्छा, ये जो महाराष्ट्र में आजकल विवाद चल रहा है भाषा को लेकर कि आप महाराष्ट्र में हैं तो मराठी आनी ज़रूरी है, मराठी बोलो, ये सही है या गलत है? नहीं, मेरे ओपिनियन में तो बिल्कुल गलत है। पहले हिंदी आती है क्योंकि महाराष्ट्र हिंदुस्तान में आता है, तो हिंदी हमारे लिए सर्वोपरि है। उसके बाद ही अपनी मराठी या भोजपुरी कह लो या कन्नड़ कह लो या अलग भाषा कह लो, तो ये सरासर गलत है। और वो अपनी राजनीतिक जो भी कह लो वहीं सेक रहे हैं और उनके एजेंडा कुछ है नहीं। तो ये आपको भी लगता है कि भाषा का विवाद कुछ नहीं है, ये सिर्फ राजनीति का ही विवाद है सारा कुछ। अब बताओ कि महाराष्ट्र में इतने मराठी को लेकर कर रहे हैं, वहाँ पे सरकार तो बीजेपी के ऊपर, वो क्यों नहीं दबाव कर रहे हैं? ये राज ठाकरे आए दिन कुछ ना कुछ अपने लोगों को भेज के पिटवाते रहते हैं। और ये मुझे उनकी मतलब हिम्मत तो देखो कि आप रह के किसी लोकल को सिर्फ भाषा ना बोलने के लिए आप पिटवा देते हो, तो कितने मेंटलिटी के वो लोग वो चल रहे हैं। अगर वो नहीं बोलता है तो क्या वहाँ पे काम करने के लिए भाषा सीखने लगेगा? नहीं सीख पाता है तो भी क्या उसको वहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है? और कर्नाटका में कह लो, ये सब अपनी राजनीति की सीखना, और इससे उनको कुछ फायदा देखो नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये अपना ही काम खराब कर रहे हैं। मुझे लगता है करंट सरकार इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि ठीक है वो अपना काम खराब कर रहे हैं, हमारे लिए तो अच्छा है, हमारा वोट ही बढ़ रहा है। पर वहाँ के करंट गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये हिंदी भाषा का विवाद छेड़ के या कोई और भाषा का विवाद छेड़ के ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, ज़रूरतें हैं लोगों की, इन सबको हटाया जा रहा है? जैसे वही बिजली, पानी। बताऊं, ये सिर्फ डाइवर्ट करने वाली बात है कि आप लोगों को बेसिक जो लोगों की ज़रूरतें हैं उनसे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आदमी जब रहता है तो कुछ चीज़ें ऑफ भी करता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको मराठी नहीं आती। बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं, हमारे एक्टर्स की भी मैं बात बता रहा हूँ, जो जिनको हो गया 8-10 साल, उनको मराठी में बात करने आती है, वो करते हैं बात, उनको अच्छी लगती है, हमें भी बड़ी पसंद है। हम भी जाते हैं तो हमें भी लगता है यार महाराष्ट्र में आया थोड़ा उस तरीके का, ये भाई अच्छा लगता है ना यार। आपको नई चीज़ें सीखने का शौक़ है, लेकिन उसके लिए सर सारी चीज़ें की तालीम, आपकी एजुकेशन का भी बहुत असर पड़ता है। जो बेचारे का अंगूठा लगाने आता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कहाँ इतना दिमाग लगाएगा? आप ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते हो। आप ज़बरदस्ती, मेरे को लगता है कि थोपना भी नहीं चाहिए सर। सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और उसका पूरा का पूरा जिम्मा सरकार का है। अगर हर स्टेट की सरकार सोचे इस बारे में कि यार किस तरीके से हमें अपने लोगों के लिए काम करना है और हमें अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, मुझे लगता है कि उससे बहुत सारी चीज़ें हल होंगी। देखिए, महाराष्ट्र जो है वो हिंदुस्तान में है, भारत के अंदर है, तो मेरे हिसाब से तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदी लैंग्वेज ही होनी चाहिए, हिंदी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हर इंस्टीट्यूट में, हर बैंक में, हर स्कूल में, सब जगह लिखा होता है हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। तो मुंबई में ऐसा क्यों कि मराठी बोले? क्यों बोले मराठी? हिंदी बोलिए, हिंदी का सत्कार कीजिए। ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जय हिंद। जो लोग हिंदी भाषी हैं, मैं उनको बता दूं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि राज्य भाषा है। खैर, मराठी बोलो, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, मकसद साफ होना चाहिए कि एक दूसरे को समझना, ना कि अलग करना। क्योंकि भाषा को बनने में हजारों करोड़ों साल लगते हैं, तब जाके वो एक ऐसी भाषा बन पाती है कि लोग उनसे वार्तालाप करें, आपस में वार्तालाप करें उस भाषा में। और आप अपनी भाषा को किसी और भाषा पे नहीं थोप सकते हो, ये भी चीज ध्यान रखें। क्योंकि भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं होती, बल्कि दिल से दिल मिलाने का माध्यम होती है। आखिर में देश की शान उसकी यूनिटी में है, ना कि यूनिफॉर्मिटी में। इस रिपोर्ट की तमाम रिसर्च की है सचिन सार्थक ने। कैमरामैन हमारे साथ हैं दीपक टमटा। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे थे द मिस्टिकल लैंड। कोई भी आपकी राय है, कोई भी आपके विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में लैंग्वेज बैरियर के ऊपर या फिर इस भाषा विवाद के ऊपर जरूर कमेंट करके बताइएगा।